नमस्कार। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पंडित वीरेंद्र नारायण मिश्र, भृगु ज्योतिष केंद्र अध्यक्ष, महाकाली मंदिर, सेक्टर 30A। पिछले दो विभागों में पंचांग के विषय में बतला चुका हूँ। आज पंचांग का तीसरा अंग नक्षत्र है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया था तो उस समय 27 नक्षत्रों का खोज किया था। अथर्ववेद में ऐसा वर्णन आता है कि जब नक्षत्र थे उस समय 24 नक्षत्र थे और 7 वार था। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इन वारों से ही आपको 7 ग्रह हुए। कालांतर में जब समुद्र मंथन हुआ उस समय आपको 2 ग्रह राहु केतु का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे 7 ग्रह न होकर के 9 ग्रह हो गए। ग्रह चलते हैं, नक्षत्र चलते नहीं हैं। अथर्ववेद में ऐसा वर्णन आता है कि नक्षत्र 24 थे और 12 महीना था। सृष्टि के प्रारंभ चैत्र मास से प्रारंभ हुआ। उस दिन रविवार था, नक्षत्र अश्विनी था। जब चित्रा नक्षत्र चैत्र के पूर्णिमा पर हुआ, वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र हुआ, ज्येष्ठ के पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हुआ, आषाढ़ के पूर्णिमा को पूर्वाषाढ़ हुआ, श्रावण के पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र हुआ, भाद्रपद के पूर्णिमा को पूर्वभाद्रपद हुआ, आश्विन के पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र हुआ, कार्तिक के पूर्णिमा पर कृतिका नक्षत्र हुआ, मार्गशीर्ष के पूर्णिमा पर मगर नक्षत्र हुआ, मृगशिरा हुआ और फाल्गुन के पूर्णिमा पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हुआ। 12 महीना और 24 नक्षत्र हुआ। परंतु समुद्र मंथन में जब राहु केतु हुआ, ग्रह हुए, उस समय 3 नक्षत्र का विभाग किया गया। पूर्वा फाल्गुनी को बांट करके उत्तरा फाल्गुनी हुआ। पूर्वा साढ़ा को 2 भाग किया गया, उत्तराषाढ़ा हुआ। और पूर्वा भाद्रपद को जब विभाग किया गया उसमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हुआ। 24 दिन 27 नक्षत्र हुए। इसके बाद आज के 1000 वर्ष पहले खगोल शास्त्रों ने देखा कि एक नक्षत्र और है, उसका नाम अभिजीत रखा गया। 27 से 28 नक्षत्र हुआ। परंतु आज ज्योतिष में केवल 27 नक्षत्रों का ही उपयोग होता है। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल इत्यादि 27 नक्षत्र हैं।
नक्षत्र पर ही राशियां बनती हैं। राशियां कितनी हैं? 12। और जब ऋषियों ने कालांतर में चल करके विचार किया कि बच्चों का जब नामकरण संस्कार होगा तो किस नाम से कौन नक्षत्र होगा और उसकी राशि क्या होगी, तो एक नक्षत्र भी 4 भाग किया गया, 2 नक्षत्र को 8 भाग और तीसरे नक्षत्र को 1 भाग लेकर के 9 चरण बना। 9 चरण की एक राशि होती है। तो 27 को 4 से गुना करेंगे तो 108 चरण हो जाएगा। 108 जो है अंकों का नाम हो जाएगा। 9 चरण की एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र का एक राशि बनती है। राशि क्या बना? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। वृष राशि का स्वामी जो है शुक्र हुआ। मिथुन राशि का स्वामी जो है बुध हुआ। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। सिंह राशि का स्वामी सूर्य। कन्या राशि का स्वामी जो है बुध। तुला का शुक्र। वृश्चिक का मंगल। धनु का बृहस्पति। मकर का शनि। कुंभ का शनि। मीन का जो है बृहस्पति। सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हुए। अन्य जो है ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हुए। अब यहां कहते हैं कि मंगल को ही मेष राशि क्यों दिया गया? वृष राशि का स्वामी शुक्र क्यों हुआ? मिथुन का बुध क्यों हुआ? हमारे वेद में ऐसा वर्णन आता है कि ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा का जो है एक बड़ा महत्व है। इन्हीं 2 के कारण सूर्य ज्योतिष का जो है विस्तार हुआ। सूर्य जो है ग्रहों का राजा, चंद्रमा रानी, बुध जो है राजकुमार, मंगल जो है ग्रहों का सेनापति, बृहस्पति जो है ग्रहों का देवता, शुक्र जो है राक्षसों का देवता, शनि को जो है नौकर माना गया। सूर्य का सिंह राशि का स्वामी जो है सूर्य होता है। जब राजा के लिए एक रानी की आवश्यकता होती है तो उसके बगल में जो है चंद्रमा का स्थान दिया गया। इसके बाद जो है बुध ग्रहों का राजकुमार है। जब राजा को संतान हुआ तो राजकुमार का रूप जो है बुध को दिया गया। इसलिए कर्क राशि के बगल में मिथुन राशि का स्थान दिया गया और सिंह राशि के बगल में कन्या राशि का स्थान दिया गया। इसके बाद जो है जब राजकुमार हो गया तो वहां सेनापति का आवश्यकता पड़ती है। बिना सेनापति का जो है किसी देश का रक्षा नहीं हो सकता। तो मंगल जो है ग्रहों का सेनापति है। अब जो है कुछ अराजक तत्व होते हैं
उस समय जो है राक्षसों के गुरु जो कौन थे? शुक्राचार्य, शुक्र महाराज। तो मिथुन राशि के बगल में वृश्चिक राशि का स्थान दिया गया और कन्या राशि के बगल में तुला राशि का स्थान दिया गया। जब राक्षसों के गुरु शुक्र का स्थान दिया गया तब किसका आता है? देवताओं के गुरु बृहस्पति का। तो वृश्चिक के बाद धन राशि का स्थान मिला और मकर राशि का स्थान मिला। इसके बाद स्थान आता है सेनापति का, जो देश की रक्षा करता है। उसके स्थान बगल में मेष राशि और वृश्चिक राशि। इसके बाद जो है जो नौकर जो सेवा करता है, जो शनि का प्रतिनिधित्व करता है, वहाँ दिया गया कुंभ और मीन। इस तरह जो है नक्षत्रों का विभाग हुआ और राशियों का बंटवारा हुआ। अब जो है 27 नक्षत्र में पहला नक्षत्र आता है अश्विनी। सृष्टि के आरंभ में चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र था। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? अश्विनी कुमार, जो देवताओं के ये चिकित्सक हैं। यदि किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो उसको उसकी पूजा आराधना जो है अश्विनी कुमार की करना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेदियों का जिसका जो है स्थान, जिसका गोत्र भारद्वाज है, उसमें जो है अश्विनी नक्षत्र विवाह के लिए बहुत शुभ माना गया है। इसके बाद जो है भरणी नक्षत्र का स्थान आता है। भरणी नक्षत्र जो है यह यमराज का रूप माना गया है। भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज हैं। जिसके कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट हो, महामृत्युंजय इत्यादि से जिसका रोग का निवारण न होता हो, उसके लिए भरणी नक्षत्र के मंत्र से यमराज की पूजा करके यदि भैंसा दान किया जाए तो भरणी नक्षत्र का जो कष्ट है उसका निवारण होता है। वह व्यक्ति जो कष्ट से रोग से पीड़ित है उससे वह मुक्त पा जाता है। भरणी के बाद जो है कृतिका नक्षत्र आता है, जिसका स्वामी अग्नि है। यदि हम 27 नक्षत्रों का वर्णन करेंगे तो समय बहुत अधिक होगा। समयाभाव के कारण यहीं विराम देते हैं। अगले भाग में योग नक्षत्र पर आपको मैं वर्णन करूंगा। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।